गण गणपति नमः। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सकट चौथ व्रत 2025 से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। अगर आप भी पहली बार सकट चौथ का व्रत कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दोस्तों, सकट चौथ का व्रत ये सभी माताएं धारण करती हैं अपने संतान की उन्नति, तरक्की, उनकी दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए। देखिए, साल में कई ऐसे व्रत होते हैं जो हम अपने सुहाग के लिए, मतलब अपने पति के लिए धारण करते हैं, और कई ऐसे व्रत होते हैं जो कि अपनी संतान के लिए माताएं विशेषकर धारण करती हैं। देखिए, सकट चौथ का जो व्रत है, आज के दिन हम विघ्नहर्ता गणपति की पूजा करते हैं। आज के दिन गौरी पुत्र गणेश की पूजा करने से सभी माताओं को जो उनकी इच्छा होती है कि उनकी संतान दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, उनके जीवन में उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिले, वो इच्छा उनकी उनके आशीर्वाद से, गणपति के आशीर्वाद से पूर्ण होती है। दोस्तों, सकट चौथ का व्रत देखिए माघ मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है, जैसे कि हम हर मास में संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो करते हैं, तो इसी दिन धारण किया जाता है। सकट चौथ के व्रत को हम कई नामों से जानते हैं। संकटा चौथ इसे हम कहते हैं, इसे हम तिलकुटा चौथ के नाम से जानते हैं, इसे हम माघी चौथ के नाम से जानते हैं, क्योंकि माघ मास में ये पड़ता है तो माघी चौथ के नाम से जानते हैं। देखिए, सकट चौथ व्रत के दिन सबसे पहले क्या करना चाहिए, व्रत किस प्रकार से धारण करना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले तिथि नोट कर लीजिए। देखिए, इस बार जो सकट चौथ है, संकटा चौथ है, वो 17 जनवरी को रखा जाएगा। 17 जनवरी को ही जो चतुर्थी तिथि होगी, और इस दिन हमें जो सकट चौथ के व्रत में होता है, चंद्रोदय के समय चंद्रमा का पूजन किया जाता है, चंद्र अर्घ दिया जाता है, उसके बाद व्रत को खोला जाता है। तो चंद्रोदय का समय हमें मिल रहा है, तो हम 17 जनवरी को शुक्रवार के दिन इस व्रत को धारण करेंगे। तिथि आप नोट कर सकते हैं, तिथि नोट कर लीजिए। 17 जनवरी को जो तिथि है वो सुबह सुबह 4:06 पर शुरू हो जाएगी, जो कि 18 जनवरी को ही सुबह में 8:30 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में 17 जनवरी को ही उदया तिथि में हम सकट चौथ का व्रत धारण करेंगे। अब आज के दिन जो भी माताएं पहली बार अगर व्रत धारण करना चाहती हैं तो इस बार वह व्रत सकट चौथ व्रत धारण कर सकती हैं। अब जो माताएं व्रत धारण करती हैं, किस प्रकार से व्रत धारण करेंगी? देखिए, सकट चौथ के व्रत में भी एक दिन पहले से ही जो हमें नहा खा के नियम होते हैं, मतलब शुद्धता का, सात्विकता का, ब्रह्मचर्य का, इसका पालन करना चाहिए। सकट चौथ का व्रत जो होता है वो, उसका पूजन हम सुबह में कर सकते हैं। तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त आप पहले यहाँ पर नोट कर लीजिए, फिर मैं विधान बताती हूँ। जो सुबह की पूजा का मुहूर्त है वो आपको सुबह ही मिल रहा है, 5:27 से 6:31। जो दूसरा शुभ मुहूर्त है वो आपको सुबह ही मिल रहा है, 8:34 से 9:53 तक। तो आप इन्हीं शुभ मुहूर्तों में सकट चौथ व्रत में पूजन कर लेंगी। अब पूजन करने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो आपको जरूरी होंगी? देखिए, आज के दिन जब हम गणपति की पूजा आराधना करते हैं तो उनके लिए हम वस्त्र अर्पित करते हैं। अगर आपके पास प्रतिमा है जो वस्त्र धारण किए हैं, तो आप चाहें तो कलावा, कच्चा सूत, पीले रंग का आप उन्हें वस्त्र अर्पित कीजिए। गणपति को आज के दिन देखिए पीले रंग के वस्त्र या लाल रंग के वस्त्र अर्पित कीजिए। गणपति के लिए आज आप लाल पुष्प रखिए। सकट चौथ व्रत में तिल का बहुत महत्व होता है। इसे, जैसा मैंने बताया कि तिलकुटा चौथ कहते हैं, तो आज भोग स्वरूप तिलकुट ही गणपति को अर्पित किया जाता है। देखिए, कई परिवारों में, कुलों में ये रिवाज है कि घर में ही तिल को धोकर, छानकर, उसमें गुड़ मिला करके उसके लड्डू या तिलकुट बनाया जाता है। तो अगर आपके घर ऐसा होता है, नहीं तो आप बाजार से भी जो रेडीमेड तिलकुट मिलते हैं वो आप अर्पित कर सकते हैं। तो भोग में आपको तिलकुट ही अर्पित करना है। आप गणपति के अन्य जो प्रिय भोग हैं, जैसे मोदक है, लड्डू है, आपको मिल जाते हैं, तो आप वह भी अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन भोग में आप फल भी अर्पित करिए, जो सीजन के फल मिल जाए जरूर अर्पित कीजिए। अब गणपति की विशेष चीजें जो प्रिय है, लाल सिंदूर आपको जरूर अर्पित करना है। आज उन्हें आपको 21 गांठ दूर्वा दल का एक बना लेना है और जरूर अर्पित करना है। गुड़हल का फूल अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, गुड़हल का फूल जरूर अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत जरूर अर्पित कीजिए। आज के दिन आप गणपति को
इलायची, हरी इलायची 21 या 11 की संख्या में अर्पित कीजिए। बहुत सुंदर उपाय है। विद्यार्थियों को ज़रूर करवाना चाहिए उनकी माताओं को, या माताएँ जो हैं स्वयं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अर्पित कर दें। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं जो विशेषकर आज के दिन आपको अर्पित करनी चाहिए। पूजा का शुभ मुहूर्त मैंने बता दिया, सुबह के समय ही आपको पूजा करनी है। आज की पूजा में कलश स्थापना ज़रूर कर लीजिएगा। शुद्ध घी का दीपक लगा करके पूजन संपन्न करने के बाद संकटा चौथ व्रत की कथा ज़रूर पढ़ लीजिए। आज के दिन गणपति के मंत्रों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जप कीजिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, जो भी आपको लगे आप आसानी से कर सकते हैं उस मंत्र का जाप कीजिए। संकटा चौथ व्रत के दिन जो माताएं होती हैं वो भी पीले रंग के या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। आज जो माताएं व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं, कई माताएं जो हैं चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में दूध और शकरकंद से, आज के पूजन में देखिए शकरकंदी का विशेष महत्व होता है, तो उसे खा करके अपने व्रत को खोलती हैं। आप चाहें तो पूरी तरह से उपवास में रह सकती हैं। देखिए इस व्रत को फलाहार ही किया जाता है, मतलब व्रत पूजन के बाद शाम के समय एक समय आप फलाहार कर सकती हैं, या पूरे दिन उपवास में, शाम के बाद भी उपवास में रह सकती हैं चंद्र पूजन के बाद में। तो जैसा सक्षम हो आप उसी प्रकार से कीजिए। तो इस प्रकार से अपने व्रत को आपने संपन्न करना है। शाम की पूजा में आपको चंद्रमा को अर्घ देना है चंद्रोदय के समय। तो चंद्रोदय का जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वो है 9:09। आपके शहर में देखिए 10-5 मिनट के डिफरेंस में चंद्रोदय होगा। आप उसी समय चंद्रमा को अर्घ देकर चंद्र पूजन कर लेंगे। चंद्रमा को अर्घ के जल में आपको थोड़ा सा तिल जरूर मिलाना है आज के दिन में, और गुड़ मिलाइए, लाल पुष्प मिलाइए। उसके बाद में थोड़ा दूध, जो जल है उसमें दूध मिला करके ही चंद्रमा को अर्घ देना है। उसके बाद में शुद्ध घी का एक दीपक लगा करके चंद्रदेव को प्रणाम कीजिए, और अपने इस व्रत को अगर आप चाहते हैं खोलना तो चंद्र पूजन के बाद में खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण जानकारी है इस सकट चौथ पर जो भी माताएं पहली बार व्रत धारण कर रही हैं, या जो पहले से भी करती आ रही हैं। अगर इनमें से कुछ जानकारियां नहीं है तो इसी प्रकार आपको इस बार भी व्रत धारण करना है। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियां, सभी पूजा के शुभ मुहूर्त मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दी हैं। उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम गण गणपते नमः।